बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, क़ुरबानी वाजिब होने का निसाब क्या है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछली बार तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, निसाब क्या है क़ुरबानी वाजिब होने का। तो अब मैंने सोचा कि मुझे बनानी चाहिए तो बना रहा हूँ। क़ुरबानी हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब क्या होता है क़ुरबानी का, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 5 चीज़ें देखी जाती हैं निसाब के होने पर, और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? पहली सोना पहली, चांदी, तिजारती माल यानी जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो, ठीक है, और चौथी चीज़ जो है कोई ऐसा सामान जो आपके घर में फ़ालतू हो, ठीक है, उसे भी काउंट करना है। और 5वीं चीज़ कैश या बैंक बैलेंस। कैश यानी रकम, और बैंक बैलेंस, बैंक में क्या है आपके। तो ये 5 चीज़ें जो है ये देखी जाती हैं। अगर इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 मिला के या 3 मिला के, तो इन 5 चीज़ों को आप देख लें। अगर ये 5 चीज़ें मिला के या एक इनमें से या 2, जितने भी, अगर इनमें से 1 या 2 4 5 मिला के जितने भी 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर, यानी जितने में आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, अगर ये 5 चीज़ें मिलाकर इतनी आपके पास रकम बन रही है, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ये अल्लाह का हुक्म है, प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको हम अदा करते हैं। फिर इसको अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के इसको कर देना चाहिए। अल्लाह का हुक्म समझ के क़ुरबानी करनी चाहिए। तो उस शख्स पर वाजिब है क़ुरबानी के 52.5 तोला चांदी के बाक़द्र, अगर क़ुरबानी के 3 दिनों में, या फिर आपके पहले से इतनी रकम है 52.5 तोला चांदी के मुआफिक इतनी रकम आपके पास मौजूद है, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है। और ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तिजारती माल, सोना चांदी, या कैश बैंक बैलेंस, ठीक है, या कैश बैंक बैलेंस, या फिर ज़रूरत से ज़ायद सामान, तो अगर ये 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो फिर आप ये 5 चीज़ें मौजूद हैं और इन 5 चीज़ों में से आप मिला के 52.5 तोला चांदी ले सकते हैं, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब है, आप साहिब निसाब हैं। तो ये 5 चीज़ें देखी जाती है। और एक बात और है, क़ुरबानी अगर आप पे वाजिब हो गई, तो अब जो मैंने 5 चीज़ें बताई कि आपको देखनी है कि अगर ये 5 चीज़ें आपके पास 5 चीज़ें मिला के या 2 चीज़ 3 चीज़ मिला के अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बाक़द्र रकम बन रही है, तो आप पे वाजिब है। तो इन चीज़ों में ये भी देखा जाएगा कि घर का खर्च माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कर्ज़ा माइनस करना पड़ेगा। फिर आप मिलाएं इन 5 चीज़ों में से 1 2 3 चीज़ को मिला के, फिर देखें कि कितना बन रहा है। अगर 52.5 तोला चांदी बन रहा है कर्ज़ा माइनस करके, और घर के खर्चे जैसे बिल वगैरह, गैस वगैरह, अगर आप जो है क़ुरबानी करते हैं, बिल नहीं दे पा रहे, गैस नहीं ले पा रहे, ये ज़रूरी सामान है, तो अगर ये माइनस आपने कर दिया ज़रूरी सामान को, और जो है कर्ज़े को माइनस करके, फिर आप पे 52.5 तोला चांदी अगर बन रहा है, फिर आप पे क़ुरबानी वाजिब होगी। माइनस करना है आपको जो है कर्ज़ा भी माइनस करना है आपने, और जो है घर की ज़रूरत का जो सामान है वो भी माइनस करना है। फिर देखें कि 52.5 तोला चांदी बन रहा है, तो वाजिब क़ुरबानी होगी। एक चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो क़ुरबानी की इस्तिताअत रखता है, जिसके पास क़ुरबानी के करने की सलाहियत, क़ुरबानी करने का उसमें जो है निसाब है उसके पास, तो जो क़ुरबानी की इस्तिताअत रखता है और क़ुरबानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी वईद है, इतनी बड़ी शदीद वईद है कि आपने फरमाया वो हमारी ईदगाह के पास भी ना भटके। जो क़ुरबानी ना करे उस पर वाजिब है क़ुरबानी, और ना करे तो वो हमारी ईदगाह के पास भी ना भटके। तो बहुत सख्त वईद है। क़ुरबानी एक अल्लाह का हुक्म है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के खलील की सुन्नत है, तो इसको हमें जो है करनी है। जिस पर क़ुरबानी वाजिब है उसको क़ुरबानी करनी है।